हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं। बेसिकली ये जो आपका टेस्ट है ये यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए है। पीईटी में आपकी इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस को छोड़ करके जितने भी पोर्शन से आपके जितने क्वेश्चंस आने हैं सारा कुछ इसकी आज की इस वीडियो में है। यानी कि ज्योग्राफी से भी हैं, अर्थशास्त्र से भी हैं, साइंस से भी हैं, जनरल अवेयरनेस से भी हैं, स्टेटस जीके से भी हैं, हिंदी से भी हैं, जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। सारे क्वेश्चंस इसमें समाहित हैं। वीडियो एंड तक देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्वालिटी क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्ट प्रधान की बात हो रही है। तो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? शिवाजी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट, शिवाजी के शासनकाल में थी। एक थे आपके अष्ट दिग्गज, तो वो आपके कृष्णदेव राय के में थे। तो दोनों याद रखना, ठीक है। किसने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल भी है। तो किसने की थी हरिजन सेवा संघ की स्थापना? सर महात्मा गांधी ने की थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। संगमरमर क्या है? किस तरीके की चट्टान है संगमरमर? तो सर संगमरमर जो है ये कायांतर चट्टान है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सत्यमेव जयते शब्द जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। उस विकल्प को पहचानिए जो अन्य से भिन्न है। बेसिकली रीजनिंग का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी करेंगे हम। कटक, मुंबई, चेन्नई और कोच्चि। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कटक। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। क्यों भैया? चेन्नई, मुंबई तथा कोच्चि जो है ये बंदरगाह हैं, जबकि कटक में बंदरगाह नहीं है। तो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास लेता हूं और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री हैं। और इन क्लास की क्वालिटी मैं आपको अपने मुंह से नहीं बता सकता, क्योंकि आपको बताऊंगा तो आप समझोगे सर अपने मुंह से आप अपनी बड़ाई कर रहे हैं अपनी क्लास की। तो इसलिए आपसे बोलूंगा कि सर एक बार मेरे कहने से क्लास पे आओ। अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो और लगातार देखते हो और आपको लगता है कि नहीं ये कंटेंट जो है वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप एक बार आओगे क्लास में, आपको यकीनन बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये मेरा आपसे वादा है। अगर क्लास आपको पसंद नहीं आए तो आप लोगों के ऊपर निर्भर है पूरा कि सर क्लास को डिसलाइक करना और आ जाना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। ये भी मैं आप लोगों से बोलता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको किस तरीके से मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किस देश को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी दी गई? सारे करंट के क्वेश्चंस हैं, आलतू फालतू क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। सर्बिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 2021 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना, कोई नहीं करवा रहा होगा इतना लेटेस्ट सेट, ध्यान रखना। हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी, पहला ऑप्शन करेक्ट। अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक
किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तबला, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तुर्क, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे सर? जल्दी बताओ, सिंपल क्वेश्चंस। तो आप सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वर्षा स्तरीय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नीली क्रांति संबंधित है किससे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मत्स्य पालन से। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? सिंपल क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 206, चौथा दूसरा ऑप्शन करेक्ट। माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर के नारायण, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1928 में, जो कि 9वां ओलंपिक था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मेकोंग नदी, पहला ही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 53वें स्थान पर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे सर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? सिंपल क्वेश्चंस और पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में कई बार। ए ओ ह्यूम ने की थी, पहला ऑप्शन करेक्ट। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है कितना? 1 से 2 हेक्टेयर के बीच, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवत्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आयोडीन से होने वाला रोग या आयोडीन की कमी से होने वाला रोग? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? घेंगा, जिसको हम ग्वाइटर भी कहते हैं, ग्वाइटर रोग, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? सिंपल क्वेश्चन है, तो किस प्रदेश का है? तो सही आंसर हो जाएगा केरल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। विश्व में लौह उत्पादक में प्रथम स्थान पर कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा चाइना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला है कौन सी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? हिमालय, जो नवीन पर्वत की श्रेणी में आता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मुफ्त कानूनी सलाह, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से कौन अतुल का समानार्थी नहीं है? तो सही आंसर होएगा अनल। अनल जो है ये आग का समानार्थी है या आग का पर्यायवाची है, ना कि अतुल का। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब क्या होता है? तो वायु दाब जो है वो घट जाता है या घटता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से वायु को मापने का उपकरण कौन सा है? वायु दाब को मापने का उपकरण? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बैरोमीटर, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जनवरी से जून, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल क्या है? जनवरी से जून, ठीक है। देखो, भारत में जुलाई से दिसंबर तक का जो समय होता है वो कृषिगत फसलों का
यानी कि कृषि सीजन माना जाता है उसको, ठीक है। जबकि जनवरी से जून का जो समय होता है इसको शिथिल काल, जिसको स्लैक सीजन माना जाता है, समझ रहे। और भारत में 50% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, और कृषि क्षेत्र के शिथिल हो जाने पर लगभग संपूर्ण अर्थव्यवस्था की गति जो है वो धीमी हो जाती है। इसलिए शिथिल काल जो है वो जनवरी से जून तक होता है। भारत ने दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की? तो सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1957 में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घर घर पानी घर घर सफाई मिशन लॉन्च किया? तो सही आंसर हो जाएगा पंजाब के मुख्यमंत्री ने। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सर बुध है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो सही आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रवासी भारतीय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को, चौथा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक श्रृंखला 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 40 व्यक्तियों को। ज्योतिबा फुले में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्योतिबा फुले। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जाति विरोधी आंदोलन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उदार का विलोम शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुदार, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस राज्य का है? जल्दी बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1946 में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा यह कमीशन भारतीयों द्वारा सरकार बनाने की योग्यता को परखने हेतु था, किंतु इसमें कोई भारतीय नहीं था, इस वजह से साइमन कमीशन जो है वो बहिष्कार का कारण बना। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। और लास्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चंस भी हैं। तो दोस्तों ये थे आपके लगभग 55 से 60 क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने कंटेंट देख ही लिया होगा मेरा, मैं किस तरीके से आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाकी के जो हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं ना, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस वो गद्यांश में जा रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो पूरे क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ मैं, कम से कम 70 से 75, ठीक है। बाकी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक है, जो कि 5-5, 10-10 की श्रृंखला में है, ठीक है। तो बाकी सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। टेस्ट कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेगुलर चाहते हो एग्जाम तक ये टेस्ट, तो वो भी बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।